नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़ करके, इंडिया ब्लॉक को छोड़ करके उन्होंने एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ उन्हें बहुत बड़ा दल बदलू या आया राम गया राम नेता की उनकी इमेज बन गई है, क्योंककि उन्होंने एनडीए गठबंधन को एक दो बार नहीं, कम से कम 5 बार छोड़ा है। सन 2000 में छोड़ा, 2005 में छोड़ा, 2013 में छोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने आपका 2022 में छोड़ा। तो इस वजह से इस चीज से उनके ऊपर भारतीय राजनीति में या बिहारी राजनीति में विश्वास नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार बेहद ही स्वार्थी नेता हैं और वे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी वो राष्ट्रीय जनता दल में चले जाते हैं अपने फायदे के लिए, कभी अपने फायदे के लिए बीजेपी में यानी कि एनडीए में चले जाते हैं। अब अगर हम रिसेंटली नीतीश कुमार की बात करें तो 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम का कैंडिडेट बनाया था, तब नीतीश कुमार इससे नाराज होकर के वे चले गए थे अपोजिशन की तरफ, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रचंड बहुमत से मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2015 का विधानसभा का चुनाव होता है। उस विधानसभा के चुनाव में जनता दल यू, नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े थे और अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण जो है वहां पर सरकार तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से नीतीश कुमार की बन गई, लेकिन भाजपा को उसमें कुल 51 सीटें मिली विधानसभा की। और उसके बाद 2017 में जब नीतीश कुमार ने देखा कि उनका तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं बन पा रही है, तो फिर से जो है एनडीए गठबंधन को 2017 में ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर ज्वाइन करने के बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको जो है सीट शेयरिंग के फार्मूले के अंतर्गत उन्हें जो है सीट देती है 17 लोकसभा की बिहार में, जिसमें से वो 16 पर विजय प्राप्त करते हैं। जीत उनकी जनता दल यूनाइटेड की होती है। अब 2020 का जो विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगता है। जो वे 71 सीट जीते हुए थे, अब वो केवल 43 सीट जीत पाए 2020 के विधानसभा चुनाव में। और जो भाजपा पार्टी थी 2015 में जो 51 सीट जीती थी, वह 74 सीट जीत गई। और सबसे बड़ी पार्टी हालांकि राष्ट्रीय जनता दल थी जो 75 सीट जीती थी, लेकिन इससे जो है नीतीश कुमार को झटका लगा। और साथ ही साथ ये भी राजनीति अंदरूनी रूप से बीजेपी में चलने लगी कि नीतीश कुमार के विधायकों को या फिर उनके सांसद को तोड़ करके भाजपा में लाया जाए, ताकि बिहार में भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। इसी के तहत चलते चलते नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि क्यों न अपोजिशन ज्वाइन करके पीएम का कैंडिडेट बन जाया जाए 2024 के लोकसभा के चुनाव में। और इसी के अंतर्गत उन्होंने 2022 में फिर से एनडीए को छोड़ा और उन्होंने अपोजिशन ब्लॉक को ज्वाइन किया। अपोजिशन ब्लॉक में सारे लोगों के साथ मिलकर के छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर के इंडिया ब्लॉक बनाया। लेकिन वहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उनके रजामंदी के कारण जो कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, वे जो है इंडिया ब्लॉक के प्रेसिडेंट बन गए। ये चीज नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी। अब नीतीश कुमार की राजनीति वहां भी चौपट हो गई और सेल्फिश इंसान, स्वार्थी नहीं है वो। तब उनको समझ में आने लगा क्यों ना अब इंडिया ब्लॉक को छोड़ करके एनडीए से फिर से हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वह भी 2015 के विधानसभा के चुनाव से ज्यादा 2020 में बढ़ा था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक था बिहार में 2015 के मुकाबले में 2020 में घटा था। और 2025 के चुनाव में अगर इसकी पुनरावृत्ति होती है तो नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना बिहार का बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 2024 का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार के लिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके कुल 16 सांसद हैं। आज की डेट में 17 सीटें मिली थी, 16 सांसद थे इनके पास। अब ये 16 सांसद जो हैं, अगर 2024 का चुनाव होता है तो 16 की इनकी संख्या नहीं रह पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने अपना राम मंदिर का कॉन्सेक्रेशन किया, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की, और जिस तरह से पूरे देश में माहौल मोदी और बीजेपी जी के फेवर में है, तो इस वजह से जो है वहां पर नीतीश कुमार को सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। तो इसीलिए जो नीतीश कुमार जी हैं उनकी तो पर्सनल कोई इमेज बची नहीं है, क्योंकि एक बार एक नेता होता है वो अपने जीवन काल में एक दो बार पार्टी को स्विच करता है, लेकिन ये पिछले 20 साल में कम से कम 7 से 8 बार ये पार्टी को और अपोजिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज कर चुके हैं, केवल अपनी अपनी इमेज को बनाने के लिए। हालांकि इमेज इनकी कुछ बची नहीं है आज की डेट में, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा नीतीश कुमार जी सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं, या बीजेपी को खत्म कर देगी।